हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी गगन मिश्रा और उसके साथ ही नीरज अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गगन, आपके पास ये जो अभी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, कहा जा रहा है कि अब एक एक करके सारी संपत्ति, सारी जो प्रॉपर्टी है विकास दुबे की, उसे जब्त करने की तैयारी में है प्रशासन। हालांकि कानपुर वाले बिकरू गांव में जो घर था उसको तो ढहा दिया गया कल ही, लेकिन अब लखनऊ में भी जिस तरह से घर बताया जा रहा है उसको भी ढहाने की तैयारी। लेकिन भाई की बीवी सामने आकर ये कहती है कि कोई संबंध नहीं है विकास दुबे से और उनके बच्चों से छत को ना छीना जाए। वहाँ पर दो मकान है, एक विकास दुबे का और विकास दुबे के भाई दीप दुबे का। तो दोनों की नजर, दोनों मकानों पे इस समय नजर है सरकार की कि दोनों मकान कहीं अवैध तो नहीं है। फिलहाल एलडी की टीम वहाँ पहुंची है, नाप जुताई चल रही है, क्योंकि जो जिसमें विकास दुबे रहता था उसने 2000 में ये मकान खरीदा था। 2000 में यहाँ पे स्कूल हुआ करता था, उसके बाद उसने वो जमीन खरीद ली, जिसके बाद अपना उसने घर बनाया। घर में सबसे बड़ी बात है कि घर के अंदर जब जाइए तो घर के ऊपर तो लगेगा कि इसके नीचे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर एक गुप्त सीढ़ी है और गुप्त सीढ़ी से एक गोदाम बना हुआ है, जहां पर नीचे तहखाना बना हुआ है, जहां शायद जब विकास को लगता था कि वो पुलिस उसको पकड़ लेगी या घेर लेगी तो वहीं पे मकान में आकर वो तहखाने में छुपता था। हालांकि इसी मकान में वो एक बार पकड़ा जा चुका है 2017 में, जैसे ही योगी सरकार बनी थी एसटीएफ ने उस पर शिकंजा कसा था, वो पकड़ा गया था। लेकिन अब अभी फिलहाल एलडीए के अधिकारी वहां पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि मकान क्या कुछ अवैध बना है, और अगर अवैध बना है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही आदेश किया है, जो अभी एक महीने पहले लिस्ट बनी थी टॉप 34 अपराधियों की, उनको उनके जितनी भी संपत्तियां हैं वो ढहाने के आदेश दिए गए थे, यानी कि अवैध संपत्तियां जो हैं वो ढहाने के आदेश दिए गए थे। और कल से ही अभियान शुरू हो गया था, चाहे वो मुख्तार अंसारी का हो, सुंदर भाटी का हो या फिर अतीक अहमद का हो, सभी के जो अवैध संपत्तियां ढाई गई थी। उसी के क्रम में क्योंकि विकास दुबे के नाम सामने आने के बाद ही सरकार जागी है। ये लिस्ट एक महीने पुरानी है और एक महीने पुरानी में कितना काम हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन अब जब विकास दुबे हत्याकांड को अंजाम दिया है और उसके बाद से एक बार फिर से पूरा रिफ्रेश हो रहा है और फिर से एक बार अपराधियों की सूची बन रही है, उनके अवैध संपत्तियों पर नजर है, तो उसी क्रम में विकास दुबे का पहले कानपुर में गिराया गया और अब लखनऊ में वहां पर एलडी की टीम पहुंची है और देख रही है कि कितना क्या कैसे बना है। अगर वो अवैध होगा तो उसको तोड़ा जाएगा। चलिए नीरज, आपका रुख करेंगे। अब एक एक करके हर उस संपत्ति को लेकर, हर उस प्रॉपर्टी को लेकर शिकंजा कस रहा है प्रशासन। लखनऊ में अब कहीं ना कहीं उस मकान को ढहाने की तैयारी जो विकास दुबे का है, उसके साथ ही भाई के भी मकान को ढहाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर अभी ओवरऑल यहाँ पर हम जानना चाहें तो कितनी संपत्ति है और किस किस पर प्रशासन की नजर, जिसको ढहाने की तैयारी है प्रशासन की? देखिए ऋतु, कल जो बिकरू का गांव है उसको जब यहाँ के प्रशासन ने और जाके उसको तोड़ दिया, उसके बाद ही हमने बताया था कि हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि तमाम जो खाते हैं बैंकों में विकास दुबे के, उनके परिवार के, उनके करीबियों के, उनको सीज करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ इनकी कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी ली जा रही है, ताकि उसके बाद कार्रवाई की जा सके। साफ तौर पर है कि सरकार और प्रशासन किस तरीके से इस मामले पे एक्शन में है, जिसका रूप कल भी देखने को मिला जब बिकरू में विकास दुबे का जो यहाँ पे किलेनुमा मकान था उसको तोड़ दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई। तो और लखनऊ के मकान को भी इस तरीके की बात हो रही है कि उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तमाम टीमें वहाँ पे जांच कर रही है। तो साफ तौर पे है कि जो सरकार है, प्रशासन है, वो लगातार जानकारी जुटा रहा है कि कितने मकान है, कहाँ कहाँ संपत्ति है, जो जिसने अपराध की दुनिया में रहते अर्जित की थी, उसको जानकारी जुटाने के बाद उस पर एक्शन लेकर कार्रवाई जरूर होगी। किस तरीके की चीजें सामने देखने को मिल रही है। नीरज, एक और सवाल यहाँ पर, जिस तरह से कल हमने देखा था कि विनय तिवारी पर तो गाज गिरी ही, लेकिन इस दौरान बिजली कर्मचारियों का भी एक वीडियो सामने आया था, उसमें किसी अखिलेश नाम के एक शख्स का जिक्र किया जा रहा था कि उनकी तरफ से फोन आया और जब दबिश दी जा रही थी तो लाइट बंद करने के लिए कहा गया था, वहां पर लाइट को भगाने के लिए कहा गया था। ऐसे में क्या अभी महकमे के अंदर अभी और लोगों को जाना जा रहा है, परखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन यहां पर मुखबिरी कर सकता है, कौन जानकारी विकास दुबे तक पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बनाते हैं उस हिसाब से सीडीआर के बाद बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। एक तो ये बिजली घर की बात सामने आई थी, उसमें थाने से ही फोन किए जाने की बात आ रही है। इसके अलावा विकास दुबे के जो नजदीक के लोग हैं उनसे लगातार न सिर्फ चौबेपुर थाने के बल्कि शिवराजपुर थाने के पुलिसकर्मी संपर्क में थे। इन चीजों का खुलासा हुआ है। अभी साफ तौर पर अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब इस मामले का पटाक्षेप होगा
तो बहुत बड़े मामले खुलासे सामने आएंगे। बिल्कुल, यानी कि इंतजार करना होगा, इसके बाद कई और खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं और कई और अहम जानकारियां यहाँ पर हासिल हो सकती है। धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।